पिछले वीडियो में हमने देखा धर्म का अर्थ क्या है, धर्म और अंग्रेजी में रिलीजन जिसे कहते हैं उन दोनों में क्या अंतर है। हमारे स्वभाव में रखना, हमें जोड़े रखना, हमें एक साथ भाईचारा, प्रेम, शांति से आगे जो बढ़ाता है वही धर्म है। और हमारे संस्कृति में कहते हैं इस धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षण में से बोलते हैं। तो पहला लक्षण है धृति। धृति माने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, धैर्य रखना विपरीत परिस्थिति में भी, यह धर्म का पहला लक्षण है। दूसरा है क्षमा। क्षमा माने जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फॉरगिवनेस, अपने आप को क्षमा में रखना, औरों को क्षमा देना। अक्सर ये सोचते हैं क्षमा करके हम औरों पर उपकार कर रहे हैं, पर जब भी हम क्षमाशील होते हैं तब हमारा मन शांत होता है, हमारा आचरण में नैतिकता रहती है। ये दूसरा लक्षण है। इसका और एक अर्थ भी है सहनशीलता। तीसरा लक्षण है धर्म का दम। दम माने सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर नियंत्रण रखना, अपने मन को स्थिर रखना, यही दम है। तो ये तीसरा लक्षण। चौथा लक्षण है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है नॉन स्टीलिंग क्वालिटी, दूसरों को हड़पने की वृत्ति नहीं रखना। नॉर्मली लोग अपने जीवन में लैक से, कमियों से ऑपरेट होते हैं, पर मेरे ईश्वर है ये जान के, ये मान के जीवन में आगे बढ़ते हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं पड़ती। तो ये अस्तेय जीवन में आने लगता है, जिसको हम कहते हैं तृप्ति, अलग एक रूप में। शौच। शौच माने क्या? स्वच्छता। और शौच माने सिर्फ बाह्य शौच नहीं है, आंतर बाह्य शौच है। ये बाह्य शौच जो हम पानी से शरीर को नहलाते हैं, स्वच्छ रखते हैं, वो एक है। और दूसरा शौच है आंतरिक शौच, ध्यान से, ज्ञान से अपने विचारों को शौच रखना, अपने भावनाओं को शुद्ध रखना, यह आंतरिक शौच है। तो जितना आंतरिक और बाह्य शौच में हम रहेंगे उतना ये हम धर्मशील रहेंगे जीवन में, उतने ही लोगों के साथ जुड़े हुए रहेंगे। तो ये लक्षण है धर्म के, जिसे बोलते हैं, मैंने कहा धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच। और अगला छठा लक्षण है, उसे कहते हैं इंद्रिय निग्रह में रखना, इंद्रियों के ऊपर निग्रह रखना। दम का अर्थ है सेल्फ कंट्रोल और इंद्रिय निग्रह का अर्थ है सेंस कंट्रोल। बोलते अति सर्वत्र वर्जयेत, ना ज़्यादा खाना चाहिए, ना ज़्यादा देखना चाहिए। किसी भी इंद्रियों को ज़्यादा उपयोग में लाते हैं तो अपने इंद्रियों पर हमारा निग्रह नहीं है। ऐसे कहते हैं ना हमारी संस्कृति में, संस्कृत में भी कहते हैं ख माने इंद्रिय। दुख का अर्थ क्या है? दु माने गलत जगह लगी हुई इंद्रिय, अपने वश में जो नहीं है ऐसी इंद्रिय दुख का कारण है। और जो अपने वश में इंद्रिय है उसी को हम कहते हैं सुख। तो ये दुख से सुख में आना ही इंद्रियों को ऊपर हमारा निग्रह है। अगला लक्षण है धी। धी माने बुद्धि, शार्पन इंटेलेक्ट, हाइटन्ड अवेयरनेस, प्रज्ञावान होना। व्हाट इज जॉय? लव फॉर व्हाट इज। व्हाट इज सॉरो? लव फॉर व्हाट इज नॉट। और यही निर्णय लेती है हमारी बुद्धि, जिसे हम धी कहते हैं। तो हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण, कुशाग्र, अच्छा निर्णयकारी रखना ही एक धर्म का लक्षण है। अगला धर्म का लक्षण है विद्या। बोलते विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या विनयन शोभते। ऐसे कहते हैं कि जितना हम अपने जीवन में हम्बल रहेंगे उतना ही हम विद्यावान रहते हैं। विद्या ये एक ऐसा धन है जो सभी धनों में जिसको ऊपर का स्थान दिया गया है। तो ये विद्या भी एक धर्म का लक्षण है। धी, विद्या, सत्यम। बोलते हैं सत्य माने सिर्फ सच बोलना नहीं है, जो वर्ड्स पे डिपेंडेंट है वो सत्य नहीं है। वर्ड्स, इट इज सेड, दे आर नॉट ट्रुथ, दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ट्रुथ। दिस वर्ल्ड इज एवर चेंजिंग, बट इन दिस एवर चेंजिंग वर्ल्ड विच इज नॉन चेंजिंग, दैट इज व्हाट इज ट्रुथ। जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो निरंतर है, जो अनादि अनंत है, जो ना कभी बदला है, वही सत्य है, वही अपना स्रोत है। उसमें स्थित रहना भी एक धर्म का लक्षण है। अक्रोधो कहते हैं। अक्रोधो बोलते क्रोध में आकर सबका सर्वनाश हो जाता है। अच्छे अच्छे संबंध लोग अपने आपे से बाहर भी हो जाते हैं क्रोध में आने से। सो क्रोध में नहीं रहना,
मन को स्थिर रखना, शांत रखना ही अक्रोध है। तो आज हमने देखे धर्म के 10 लक्षण क्या है। ये जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जैसे हम जानते हैं, मानते हैं कि धर्म जो जोड़े रखता है, जो अपनापन में रखता है, जो भाईचारा सिखाता है, हमें प्रेम, शांति ले आता है जीवन में, वही जब हमारे जीवन में, आचरण में, व्यवहार में आते हैं, हमारे कर्म में आते हैं, और जब ये कर्म और धर्म का धागा जब जुड़ता है इकट्ठा, तभी जीवन, ये समाज सुशील, सुभद्र होने लगता है। समाज में शांति प्रस्थापित होती है, धर्म के नाम पर मारकाट नहीं होती, अपनापन, भाईचारा बना रहता है। तो यही धर्म के 10 लक्षण हमारे जीवन में निरंतर आते रहे, चलते रहे, हमसे व्यक्त होते रहे, यही मंगल कामना।